हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट का ये पार्ट 1 वीडियो हमारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट है दीज आर शार इन टेस्ट, ये एसिड टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकंड है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 दे गिव एच पॉजिटिव आयंस इन aqueous सॉल्यूशन, जब हम एसिड को aqua सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या देते हैं, हमें एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। 4 एसिड कोरोड मेटल्स, मतलब एसिड मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने देखा होगा मेटल कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर क्या है, जंग लग जाती हैं। तो ये थे हमारे एसिड की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड विच कैन कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, ऐसे एसिड जो पूरे तरीके से वाटर में आयनाइज हो जाएं और हमें क्या दें, एच पॉजिटिव आयन देते हैं, मैक्सिमम नंबर में मिलते हैं हमें, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं, दोज एसिड विच कैन नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड गिव मिनिमम नंबर्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, ऐसे एसिड होते हैं जो पूरे तरीके से क्या है, वाटर में आयनाइज्ड नहीं होते, हमें मिनिमम नंबर में एच पॉजिटिव आयन देते हैं, उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। अब हम एग्जांपल्स करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के। ट्रिक है हमारी नॉट सो हार्ड, एन स्टैंड फॉर नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा HNO3। एस स्टैंड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4। H स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा HCl। एग्जाम्पल देखते हैं वीक एसिड के। फादर कैन ऑलवेज पे, F स्टैंड फॉर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा CH2O2। C स्टैंड फॉर कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा H2CO3। A स्टैंड फॉर एसिटिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। P स्टैंड फॉर फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा H2PO4। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट है दीज आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन aqueous सॉल्यूशन, बेस को वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो ये क्या हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं, दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। 4 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, दोज बेसिस विच कैन कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ऐसे बेसिस जो वाटर में क्या है पूरी तरह से तो आयनाइज्ड हो जाते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या देते हैं, हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होते हैं, दोज बेस विच कैन नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड गिव मिनिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ऐसे बेस जो वाटर में पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होते और हमें क्या है, मिनिमम नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का, ट्रिक से करेंगे। बेबी कैन स्विम प्रॉपरली, B स्टैंड फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा BaOH2। C स्टैंड फॉर सीजियम हाइड्रोक्साइड, CSOH। S स्टैंड फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। P स्टैंड फॉर पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा KOH। अब हम एग्जांपल्स करेंगे वीक बेस के। ट्रिक है कैन आई ऑलवेज लव जेब्रा, C स्टैंड फॉर कॉपर हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा CuOH2। I स्टैंड फॉर आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH2। A स्टैंड फॉर N स्टैंड फॉर नाइट्रिक एसिड,
एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा NH3। L स्टैंड फॉर लेड हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल फॉर्मूला हो जाएगा PbOH2। Z स्टैंड फॉर जिंक हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा ZnOH2। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स वीक बेस के। अब अगला टॉपिक है हमारा अल्कली। ए बेस दैट इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जो क्या है वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, और कुछ क्या है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उसे हम अल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल है KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो ऐसे बेस हैं जो वाटर में क्या है सोल्यूबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड की और डाइल्यूट एसिड की। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या है एसिड की क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड की क्वांटिटी तो कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।